कल्कि अवतार का रहस्य। ग्रंथों में यह बताया गया है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। हमारे शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 9 अवतार भगवान विष्णु ने अब तक ले लिए हैं और अब कलयुग में आखिरी अवतार लेना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस धरती पर प्रकट होंगे। यह आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ पर लेंगे और वह किस रूप में प्रकट होंगे और किसका वध करेंगे, और कल्कि रूप में भगवान विष्णु क्या क्या करेंगे। भगवत गीता में बताया गया है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब कल्कि जन्म होगा। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि के पिता कौन होंगे। भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हमारे ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित श्लोक का भी वर्णन है, जो कि बताता है कि भगवान कल्कि के रूप में कहाँ अवतरित होंगे और कल्कि के रूप में अवतरित होने के बाद वह किसका वध करेंगे। कल्कि अवतार लेने के बाद वह अधर्मियों का नाश करेंगे। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इस अवतार को निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। उनकी माता का नाम सुनीति होगा। 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमन, प्रज्ञा और कवि के नाम से जाने जाएंगे, और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे, जो उनको युद्ध कला में निपुण करेंगे। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रामा। उनके पुत्र जय होंगे, विजय होंगे, मेघवाल होंगे और बलाहक होंगे। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार लेने के बाद भगवान अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म को स्थापित करेंगे और एक नए युग का प्रारंभ करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि कलयुग में ऐसा कौन अधर्मी होगा जो रावण से भी ज्यादा महापापी होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान इस कलयुग में अवतार लेंगे। आखिर इतना बलवान अधर्मी कौन होगा जिसको मारने के लिए परशुराम, भगवान कल्कि और हनुमान जी एक साथ आएंगे। जब समुद्र मंथन हुआ, तब उससे विष निकला, जिसे भोले शंकर ने पी लिया था। तब उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, जिससे कई पुरुष का जन्म हुआ। समय के साथ यह और भी शक्तिशाली होता गया और यह मनुष्य की बुराइयों को धकेल सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के अंदर प्रवेश करके उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। समय के साथ यह और शक्तिशाली होता जाएगा। तब भगवान कल्कि और हनुमान जी और परशुराम जी सब मिलकर राक्षसों का एक साथ वध करेंगे। कल्कि अवतार के साथ वैष्णो माता की कहानी भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब माता अपना घर त्याग करके समुद्र किनारे तपस्या करने चली जाती हैं, तब माता सीता की खोज करते हुए श्री राम उधर से गुजरे। तब माता ने श्री राम को देख लिया। तब माता उन्हें देख करके यह समझ गई कि यह श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। तब माता जी उनके पास पहुंची और विनती की कि भगवान श्री राम उनसे विवाह कर लें। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुमने मेरी बहुत पूजा की है, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, परंतु यह समय इन सब बातों का नहीं है। अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। जब मैं वनवास से वापस आऊंगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। कुछ समय बाद एक वृद्ध वैष्णवी माता के पास आता है। उसे देखकर माता उसे कुछ क्षण पहचान नहीं पाती हैं। तब श्री राम कहते हैं कि जब मैं कल्कि अवतार में जन्म लूंगा, तब मैं वहां तुमसे विवाह करूंगा। हिंदू ग्रंथों में कई ऐसे पुरुषों का भी वर्णन मिलता है जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अगर कुछ अमर हो गए हैं, तो कुछ को श्राप के कारण जीवित रहना पड़ रहा है। हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे जो भगवान कल्कि के अवतार लेने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा महाभारत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों पर रात में हमला कर दिया था। अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दे दिया था। कल्कि अवतार में जन्म लेकर जब भगवान इस धरती पर आएंगे,
तो उनके साथ युद्ध में भाग लेकर अश्वत्थामा अधर्मियों का नाश करने में भगवान की सहायता करेंगे। दूसरे हैं मार्कंडे। मार्कंडे जी शिव जी के परम भक्त थे। उनका जीवन केवल 16 वर्ष का ही था। जब यमराज जी उन्हें लेने आए तो मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए। तब शिव जी ने यमराज को युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद मार्कंडे को महामृत्युंजय मंत्र मिला। इस महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा मार्कंडे आज भी जिंदा हैं और कल के अवतार में इस मंत्र के द्वारा भगवान का सहयोग करेंगे। तीसरे हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। भीष्म पितामह ने एक बार कहा था कि कृपाचार्य अकेले ही हजारों व्यक्तियों से युद्ध कर सकते हैं। महाभारत के बाद कृपाचार्य ध्यान मुद्रा में चले गए थे। अब कल के अवतार लेने के बाद कृपाचार्य अपने ध्यान से बाहर आएंगे और अपनी देह का त्याग करेंगे। एक हैं स्वयं भगवान हनुमान जी। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। रामायण में भी उन्होंने पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। महाभारत में भी वह अर्जुन के रथ का ध्वज बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कल के अवतार में हनुमान जी भी आएंगे और युद्ध में उनका साथ देंगे। इस युग में हनुमान जी की शक्ति बाहर आएगी, जिसके द्वारा अधर्मियों का नाश होगा और तीनों लोक हिल जाएंगे। आखिरी व्यक्ति हैं परशुराम जी। परशुराम जी ने अपने अस्त्र से उन सभी अधर्मियों का नाश किया था जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से सभी ऐसे क्षत्रियों की गर्दन काट दी थी जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया था। भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम कल के अवतार में मुख्य गुरु की भूमिका निभाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में हमने आपको कल के अवतार के रहस्य के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।